हेलो, हाय फ्रेंड। चलो आज की जो होगा, जो डिमांड था कि हम लोग स्पोकन में पहला जो क्लास होता है, बच्चों की सबसे जो महत्वपूर्ण जो सूचना होती है, महत्वपूर्ण जो बात होती है, इंट्रोडक्शन कैसे हम लोग दें एक दूसरे को। और इंट्रोडक्शन से पहचान हो जाती है कि बच्चा किस तरह से आपका डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी बातों पर लेकर चलता हूँ। बहुत लोग कमेंट करके बोला था और पर्सनल आपका पर्सनल मैसेज भी किया कि सर स्पोकन के जरिए आप इंट्रोडक्शन की एक क्लास ले लीजिए, इंट्रोडक्शन हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। तो उसी को हम लेकर आज वीडियो बनाना चालू किए। तो ध्यान देना, हाउ टू इंट्रोडक्शन, हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। अगर हम खुद दे रहे हैं तो माई सेल्फ लिखना। अगर कोई दूसरे आदमी तुमने दिया तो योर सेल्फ चाहे योर सेल्फ होगा। अगर वो कोई महिला है तो हरसेल्फ लिखेंगे। अगर वो पुरुष है तो हिमसेल्फ लिखेंगे। यहाँ से तुम्हारा हेडिंग हो गया। और ये क्लास है जो ये पूरी के पूरी 1 से लेकर ये क्लास आपका ये जो तैयार किया गया मटेरियल 1 से लेकर ये 12 तक ही आपका काम चलेगा। तो इंट्रोडक्शन देने के समय में पहले हम लोग करते क्या है, पहला काम तुम्हारा ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन। अभिवादन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 जी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सुबह का समय है तो करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर वही आपका मान लिया दोपहर का बाद हो गया तो क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अगर ये शाम का समय है तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला तुम्हारा काम होगा जो फ्रेंड आसानी से तुम बना सकते हो, पहला नाम है, पहला जो ग्रीट करना, अभिवादन करना। दूसरा तुम्हारा जो है वह तुम्हारा है नेम, नाम लिखना। नाम कैसे लिख सकते हो, जैसे आप सपोज ये तुम्हारा मोहन नाम है तो 2 तरह से नाम लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो क्या कि माई नेम इज, मान ली सोहन है, सोहन लिखो, गीता है, गीता लिखो, सीता है, सीता लिखो, सोहन भवन जो भी है जो लिख दो। एक काम ये होगा। दूसरा काम हो सकता है कि आई एम सीता गीता, आई एम ए भी कर सकते हो, आई एम ए सीता गीता मोहन सोहन भी कर सकते हो। ये तुम्हारा नाम तैयार हो गया। तीसरा में तुम काम करोगे प्लेस नाम लिखना। प्लेस का मतलब जगह, जहां तुम 2 जगह रहते हो। अगर गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, ध्यान देना। अगर यहाँ से भी प्लेस नेम को 2 तरह से आपको क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। अगर मैं कोई लड़का अगर मान लिया गांव में रहता है तो क्या करते हैं, आई लिव एट। अब गांव का बजरगंज हो गया, कि नाम चट्टी हो गया, चट्टी हो गया, मान ले ये रजौली हो गया, मान ली नवादा हो गया। नवादा का सबका गांव का नाम बोल रहे हैं। अगर वही व्यक्ति अगर थोड़ा सा टाउन में रहता है तो आई लिव इन, जैसे पटना, जैसे बिहार शरीफ कर सकते हो। उसी तरह से एक और होता है कि अगर कोई स्टेट में बिलोंग कर रहा है तो आई बिलोंग, BELONG, बिलोंग टू। अगर वो बिहार से है तो बिहार लिख सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहला काम ग्रीट करना, दूसरा काम नेम लिखना, तीसरा तुम्हारा है आपको स्थान बताना, किस तरह हम हैं, किस जगह से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं उसका नाम लिखना। चौथा काम है फैमिली। फैमिली में तुम्हारा परिवार में किस किस सदस्य का है, तो वहां से लिख सकते हो कि माई फैमिली, मेरे परिवार में, माई फैमिली, मेरे परिवार में, माई पेरेंट्स, मेरे पिता माता पिता हैं, एंड आई, हम लिखते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स कर लो, एंड 1 सिस्टर। इसमें फैमिली की बात बताया गया ना, कि जो फैमिली है हमारे परिवार में माता पिता हैं, मैं हूँ, हमारे पास जो भाई है, एक सिस्टर है। अब यहाँ से आ जाता है जिसका दादा दादी होगा तो क्या लिखेगा, तो यहाँ पर कर देना एंड माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। हो गया, ये आपकी हो गया यहाँ से तैयार। 5वां में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION,
क्वालिफिकेशन का मतलब तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो। देखना बात यहाँ होता है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन वहाँ देते हैं जहाँ पर हमारी पूरी रूप से हमारी जानकारी उसके पास नहीं हो, तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, परिचय इंट्रोडक्ट कर देते हैं, या तो मौखिक या तो अमौखिक, जिसको कहते हैं फॉर्मल या तो इनफॉर्मल। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन क्या कर सकते हैं कि मैं 10वां पढ़ता हूं, तो उसमें क्या कहते हैं, आई रीड इन क्लास। अब 10 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ अगर 6 लिखते हैं तो यहाँ 6 कर सकते हैं। 7 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 12 हो। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा तक है, 6 कक्षा तक है, 12 कक्षा तक है। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा 5वीं कंडीशन हो गया। छठा कंडीशन क्या होता है आपका, लाइफ लाइफ एम। लाइफ एम का मतलब होता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इसकी मतलब लक्ष्य बताना चाहते हैं कि मैं हमारी है कि अपना भविष्य में डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो वहाँ पर क्या लिखते हो, आई शैल बी अ टीचर। अब यहाँ से कोई कह सकता है कि हम बनेंगे शिक्षक नहीं फार्मर बनेंगे, तो यहाँ पर फार्मर लिख लेना। अगर कोई बोलेगा नहीं जी इंजीनियर बनेंगे, तो यहाँ पर एन इंजीनियर लिख लेना। अगर कहेगा नहीं जी हम बनेंगे कोई अफसर, तो अफसर का नाम लिख लेना। अगर कोई बोलेगा हमें आईएएस बनेंगे, तो आईएएस का नाम लिखना। अगर कोई कहेगा हम चोर बनेंगे, तो चोर ही बन सकता है। यहाँ कोई कहेगा हम पॉकेट मार मारेंगे, तो उसको भी कर सकते हो, पिक PIC के पिक पॉकेट। लेकिन ये बनना नहीं है, आपकी मजाक था, ऐसे हम लिख दिए, ये होता कुछ ऐसा नहीं है। आप इंट्रोडक्शन देते इसका प्रयोग नहीं करना। तो यहाँ लाइफ एम हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। ये छठा में कंडीशन हमारा हो गया। 7वां हम प्रयोग करेंगे हॉबी। हॉबी का मतलब होता है शौक। हम किस किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, शौक क्या है, अब सुनना। तो यहां से लाइफ के बारे में हो गया। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हम तैयार करके दे रहे हैं बच्चों के, कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपने इंट्रोडक्शन को दूसरे के प्रति, दूसरे के सामने अपना परिचय अच्छे से नहीं दे पाते, इसलिए हम एक शॉर्ट में प्रयोग कर रहे हैं और शॉर्ट में बना रहे हैं। 7वां में हो गया हॉबी। हॉबी का मतलब होता है, हॉबी का मतलब होता है शौक। उसका शौक क्या है, जैसे माई हॉबी इज ए टीचिंग, मेरा हॉबी है जो पढ़ाना है। माई हॉबी इज ए टीचर, जैसे माई हॉबी इज आपका इंटरेस्टिंग, चाहे माई हॉबी इज प्लेइंग, मेरा शौक जो है खेलने का है। तो यहाँ से माई हॉबी हो गया, यहाँ शौक है किसका किसका, जैसे कोई टीचर बनने का है, चाहे टीचर करता है, पढ़ने का करता है, खेलने का हो, कुछ को शौक होती है, तो उसका आपका शौक भी होता है। यहाँ पर कोई कह सकता है कि चोर का होगा तो थीप हो जाएगा, जिसको पॉकेट मार के होगा तो पिक पॉकेट होगा, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो हॉबी का मतलब होता है शौक। माई हॉबी इज ए टीचिंग, माई हॉबी जो होगा वो सब का सब हो जाएगा उसमें। इसमें एक पॉइंट और आता है एंड में, कि 7वें पॉइंट लिखने के बाद जब 7 पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हॉबी भी हो गई, तो एक में एंड में हम लोग क्या लिखेंगे, एंड। एंड में समाप्त होने पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हो थैंक यू। अंत में जब आगे वाले के तुम क्या करना चाहोगे, संबोधन करना चाहोगे। तो ये मुश्किल रूप से आपका 2-5 मिनट की एक इंट्रोडक्शन तैयार होती है, और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इतना आप 7 से 8 पॉइंट बोल देते हो सामने वाले से, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इंट्रोडक्शन अच्छा माना जाता है। और ये इजी वे में आपको सिखा दिया गया, लिख लिया गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक क्या करना है कि आप पूरी रूप से एक बार देख लीजिए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हमारी जो वीडियो है पूरी रूप से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जितना सब्सक्राइब करिएगा उतना ही हमारा मन उबल होगा, और थोड़ा सा अपने अंदर में एक एनर्जी पैदा होगा। तुम्हारे ही आपकी लाइक और सब्सक्राइब पर हमारा एक वीडियो चलता है। ठीक है, थैंक यू, फॉलो यू और स्टूडेंट। और जो कल पढ़ाएंगे बायोडाटा के बारे में, आपको दिया जाएगा एक वीडियो, छोटी सी वीडियो, कि बायोडाटा कैसे लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 1 से लेकर 12 तक ही है,
12 तक ही है। अगर 12 से बाद में जो लड़का पास करेगा उसके लिए जो इंट्रोडक्शन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम 12 तक ही इंट्रोडक्शन को बनाए। अब यहाँ से जय हिंद जय भारत, आपको यहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं।